तो जय हिंद एवरीवन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्लावर्स के बारे में। ठीक, फ्लावर्स में आज हम लोग क्या क्या देखेंगे कि यस। फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, फिर उसकी सिमेट्री क्या है, एस्टिवेशन क्या है, प्लासेंटेशन क्या है। ठीक है, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स या कोरोला। ठीक, प्लासेंटेशन मतलब क्या होता है कि अरेंज। किस तरह से, हाँ, किस तरह से ओव्यूल अटैच है ओवरी के अंदर। ठीक, वो ओवी। अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं प्लासेंटेशन। ये चीज हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसको एक और बार रिपीट करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में देखते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर में दो महत्वपूर्ण भाग हैं, कौन कौन से? फ्लावर में कितने महत्वपूर्ण भाग है? दो। दो महत्वपूर्ण। कौन कौन से? कोई नहीं बताएगा पता कौन है। कौन से? देखो, नहीं पता है एक सर। एस एक एसेसरी होल होता है, एक एसेसरी होल होता है, एक और नन एक नन। एक रिप्रोडक्टिव होल होता है ना। हाँ, ढक दीजिए। ये हमारा इस तरह से फ्लावर है, और ये हमारा, ठीक, और कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, दो महत्वपूर्ण भाग मैंने बोला। पहला भाग क्या है, सबसे पहला भाग है एसेसरी होल्स, है ना। एसेसरी होल, एसेसरी होल का मतलब क्या होता है, वह भाग जो रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो मदद करेगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, एसेसरी, यस सर। मोबाइल के एसेसरी पार्ट्स आपने सुना होगा। एसेसरी पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि वो मोबाइल का एकदम मदरबोर्ड नहीं है, लेकिन उसके बिना मोबाइल अधूरा है। आई बात समझ? मोबाइल में सबसे ज्यादा यस। इंपॉर्टेंट क्या है, मदरबोर्ड। मदर मदरबोर्ड है, मदद। और मदरबोर्ड के को कवर करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह का डिजाइन उसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये एसेसरी होल्ड का मतलब क्या, कि ये मदद करेगा रिप्रोडक्शन में, लेकिन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं करे। इसमें दो चीजें आप देखोगे, तो इसमें दो चीजें कौन कौन सी, एक जो नीचे वाली जो हरा वाला पार्ट देख रहे हो, लीफ का, ये चीज जिसको हम लोग कहते हैं, ओवरी। इसको हम लोग कहते हैं, ओवरी। ओवरी नहीं कहते भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। कैलेक्स। ठीक है, कैलिक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेपल होता है। सेपल इज द यूनिट ऑफ पेपर। कैलिक्स। मतलब जब आप इसको हटा के देखोगे ना, जब अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये इस तरह से होता है। कुछ एक एक ये होगा, एक ये होगा, है ना, यस। एक ये होगा। इसी तरह से ना पंखुड़ी होते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या यस। बोलना चाहता हूँ? ये सारे किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते यस। हैं, इसी तरह से होते हैं ना, यस सर। इस तरह से लगे रहते हैं। तो ये इसको मैंने अलग करके यहाँ पे दिखा है। तो उसके किसी एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, किसी एक को हम लोग कहेंगे सेपल, है ना। उसके बाद से ये करता क्या है, ये हमारा प्रोटेक्शन में काम करता है। किसमें प्रोटेक्ट करता है, इन बर्ड फॉर्म। जब जब कली होती है, मतलब फूल खिला नहीं होता, तो उसको कवर करके रखता है। इसको क्या करके रखा है उसने, कवर करके रखा है। तो वो क्या कवर। करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा किसको, कली को। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? उसके बाद से ये नहीं रंग सर। बिरंगा पार्ट जो आप देख रहे हो, ये जो रंग बिरंगा पार्ट होता है, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद से उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे प्यार का नाम, दुश्मनी का नाम, फ्रेंडशिप का नाम। तो सब तो तुम लोगों को पता होगा ये सब क्या क्या है।
प्यार के लिए कौन सा कलर यस है? सर। वाइट, रेड कलर। अरे रे रे रे, सौरों के लिए होता है व्हाइट, रेड कलर होता है प्यार के लिए, और डेंजर के लिए भी क्या होता है? रेड कलर। तो जहां प्यार है रेड वहीं पे कलर क्या भी है? ले सकते हैं। जहां खतरा। प्यार है वहां पे डेंजर है, ठीक है। खतरे से सावधान रहना। देखो ये क्या है? कोरोला। कोरोला। ठीक है। तो जो कोरोला है हमारा, वो कोरोला कैसा हो सकता है? ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, किसी भी तरह का होता है। तो ये क्या करता है? अगर आपके पास यस। लाल फ्लावर है तो उसमें लाल में जो उसकी पंखुड़ी है, कोरोला का जो पंखुड़ी है वो अगर वो रेड है तो उससे आप आकर्षित होते हो। क्या होते हो? आकर्षित होते हो। वैसे ही जैसे इस तरह से यहाँ पे हमारे पास तीन चार पांच क्या थे, कैलिक्स होते हैं, उसमें से एक को हम लोग सेपल कहते हैं। वैसे ही कोरोला क्या होता है? रोज का, रोज को आप निकालते हो ना, एक एक पेटल उसका निकालते हो, तो यस कोरोला सर। सबको हम लोग एक साथ कोरोला कहते हैं। उसमें से एक को हम लोग क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। पेटल्स। क्या कहेंगे? पेटल्स मतलब यूनिट ऑफ कोरोला। कोरोला की इकाई को हम लोग यूनिट ऑफ। पेटल्स कहते हैं। इसका काम क्या है? अट्रैक्शन का। क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते अट्रैक्शन। हैं ना। और अच्छा, अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा तो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट इसके पास आएंगे, है ना। इनफैक्ट हम लोग भी बड़े कीड़े यस। मकोड़े हैं। तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इसके पास आते हैं, और इसके पास आएंगे तो फिर क्या होगा? पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है? अट्रैक्शन करता है। अट्रैक्शन भी क्या होना है? बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ? यस। चलो देखो, अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन कौन अट्रैक्ट होगा? कीड़े मकोड़े जब लाल रंग देखेंगे, पीला रंग देखेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसके पास आए, और जब उसके पास आएंगे तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, मतलब कि प्रजनन का क्रिया आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? केलस। केलस जो होता है ना सर, हाँ ये वाला। केलस जब फूल खिल जाता है तो केलस उसको नहीं रखता है ना। उसको रखता है ना, मतलब वो खुल जाता है, बस नीचे की तरफ रहता है। फूल जब खिल जाता है उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रखता है। नहीं, खिले हुए फूल को क्या प्रोटेक्ट करना, वो बड़ा हो गया ना। बचपन में उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अब बच्चा जवान हो गया तो वो अब हाँ ठीक है। तुम लोग जैसे बाहर छोड़ देते हैं पेरेंट्स, जाओ जियो अपना जिंदगी। मतलब तुम बड़े हो गए तो तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो तुमको छोड़ दिया ना पढ़ने लिखने की। समझे? यस सर। आओ, तो अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हॉर्न के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हॉर्न। रिप्रोडक्टिव हॉर्न के बारे में। रिप्रोडक्टिव हॉर्न में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हॉर्न में दो चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? एंड्रोसियम, है ना। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब क्या होता है? मेल, एंड्रोजन। मेल। ठीक है, मेल। तो एंड्रोसियम क्या है? मेल, मेल पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। और जब आप इसका मेल पार्ट देखेंगे तो आप देख ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से संरचना मिलेगी, ठीक है। फूलों में अक्सर ये चीज आपने देखा होगा, है ना। एक पतला सा डंठल होता है जो नीचे से बाहर ऊपर की तरफ आता है। तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम मेल। लोग कहेंगे एंड्रोसियम। तो हो सकता है ये एक हो या फिर बहुत सारा हो। अगर एक, उसकी एक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेमन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेमन। स्टेमन। ठीक है। एंड्रोसियम की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन। यहाँ पे आप दो भाग देख रहे हो, एक लंबा सा डंठल जैसी संरचना देख रहे हो जिसको हम लोग कहेंगे फिलामेंट। इसको हम लोग कहेंगे फिलामेंट। फिलामेंट। और ये जो आप ऊपर वाला भाग देख रहे हो उसको हम लोग कहेंगे एंथर। क्या कहेंगे? एंथर एंथर। कहेंगे। ठीक है। चलो, ये हो गया। और अब दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा
है गाइनोसियम। 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 ठीक है, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम। गाइनोसियम गाइनोसियम मतलब क्या होता है, फीमेल पार्ट होती है। तो गाइनोसियम मतलब क्या होता है, फीमेल। फीमेल फीमेल पार्ट। है ना। तो फीमेल पार्ट जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा उसमें, देखो ये रहा, रिप्रोडक्शन का फीमेल पार्ट है ना। तो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है हमारा, ऐसे इसमें हो सकता है कि गाइनोसियम ज्यादा हो किसी फ्लावर में, एक हो या एक से ज्यादा हो। तो इसकी एक सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे। ध्यान से सुनिए, एक सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे, कार्पल, या फिर हम लोग क्या कहते हैं इसको, पिस्टल कह सकते हैं ना, कार्पल या फिर पिस्टल कह सकते हैं। तो ये उसमें से एक को, एक कार्पल हम लोग ले चुके हैं, और इसके तीन भाग होंगे। सबसे ऊपर वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा मेरे विद्यार्थियों, स्टिग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, स्टिग्मा। उसके बाद से नीचे वाला जो भाग है, ये लंबा सा जो डंठल जैसा भाग देख रहे हो, ये क्या कहलाएगा, स्टाइल। क्या कहलाएगा, स्टाइल कहलाएगा। और नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, ओवरी। 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 ठीक है। अगर आप इसके अंदर भी कुछ देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, प्लासेंटा होता है। और ये जो प्लासेंटा है ना, और इस प्लासेंटा से क्या जुड़ा रहता है, ओव्यूल जुड़ा रहता है। ओवरी। ओव्यूल। प्लासेंटा, इससे क्या जुड़ा है, ओव्यूल। ये जो छोटा छोटा अंदर में बना रहा हूँ ना ये चीज, इसको हम लोग कहते हैं यस सर। ओव्यूल। ठीक है। ओव्यूल। जब ओवरी विकसित होता है, ओवरी जब विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये बनाता है, ओवरी विकसित होकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। आई बात समझ। और ओव्यूल यस विकसित सर। होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, सीड। स्पर्म नहीं बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है। ओव्यूल विकसित होकर क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद से सीड बनेगा, और ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। पक्का बात। यस सर। अभी अब सभी चीजों को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोग ने क्या क्या चीज पढ़ा, अभी हम लोग ने पढ़ा कि एसेसरी पार्ट कौन सा है। तो एसेसरी हॉर्ल दो है, एक कोरोला है और एक कैलिक्स है। ऐसे सारी नॉन। नॉन नेसेसरी नहीं बोलते रे, रिप्रोडक्टिव हॉर्ल कहते हैं। मैं अभी तो बताया, आप कैसे ध्यान से नहीं सुन रहे। एसेसरी हॉर्ल और दो भाग है, कोरोला और कैलिक्स। कोरोला का एक सिंगल यूनिट हम लोग क्या कहते हैं, पेटल, पेटल कहते हैं। कैलिक्स पेटल। का सिंगल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, सेपल। है ना। उसके बाद से हम यस। लोग ने रिप्रोडक्टिव हॉर्न लिखा। रिप्रोडक्टिव हॉर्न में एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। एंड्रोसियम मेल ऑर्गन को कहते हैं, गाइनोसियम फीमेल वाले को कहते हैं। गाइनोसियम की इकाई जो होती है, मेल। कार्पल होती है या फिर पिस्टल होती है। इसके तीन भाग होंगे, ये हमारा पिस्टल। एक कार्पल है, ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर स्टाइल, एंड देन ओवरी। इसके में महत्वपूर्ण कितने भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर अगर ओवरी अगर तीन। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ओव्यूल दिखेंगे। जो ओव्यूल जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, प्लासेंटा से जुड़े होते हैं, है ना। ओवरी जब विकसित होता है तो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। और ओव्यूल विकसित होकर क्या बनाता है, सीड बनाता है। यहीं पे सीड। अगर आप गौर फ्रूट। करेंगे तो जो मेल ऑर्गन है एंड्रोसियम, उसका इकाई क्या है, स्टैमेन है, जो कि कुछ इस स्टेमिन। प्रकार से है। इसमें एक लंबा सा डंठल है, इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये जो गोल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। यहाँ एंथर। तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास फूल है तो फूल को अगर आप बीचों बीच ऐसे किसी भी दिशा में अगर आप काटते हो और वो बराबर भागों में बढ़ जाता है, जैसे अगर आप इधर से काटोगे तो भी ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा, अगर आप इधर से काटोगे तो भी ये बराबर भाग में कट बढ़ जाएगा, और अगर आप इधर से काटोगे तो भी ये बराबर भाग में कट बढ़ जाएगा। कटे। तो यहाँ पे जो सिमेट्री है, इस सिमेट्री को हम लोग कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनो। सिमेट्री। आया बात समझ। तो
मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट्स लिखना होगा तो आप डायरेक्टली उसमें से देख लेना, वीडियो से देख के लिख लेना। ठीक। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इट मींस इफ वी डिवाइड a flower in a radial manner, then it divides into two equal parts, then it is called actinomorphic flower। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस फ्लावर को अगर आप बीच से इधर से काटोगे ना, किधर से, देखो बता दो, अगर आप इधर से काटोगे तो ये बराबर भाग में बटेगा, नहीं बटेगा, ये बराबर नहीं। भाग में नहीं बटेगा। तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ उधर पे से इसको इधर से सीधा काटना पड़ेगा। तो इसको एक ही तरफ से हम नहीं, लोग काट सकते हैं सीधा, है ना। से तो इस तरह का फ्लावर, इस तरह की सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिमेट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिमेट्री। सिमेट्रिकल। सिमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब कि किस तरह से फ्लावर को बांटा जा सकता है ना, किस तरह से फ्लावर को बांटा जा सकता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि रेडियली आप कहीं से भी काट दीजिए, रेडियस के लॉन्ग, ये गोला है, एक तो गोला को आप कहीं से काटे, इधर से भी काटेंगे तो भी ये बराबर भाग में जाएगा, इधर से भी काटेंगे तो भी वो बराबर भाग में बढ़ेगा, इधर से काटेंगे तो भी वो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। कट। लेकिन इसको अगर आप काटते हैं, जैसे ये चीज है ना, ये चीज है ना, इसको अब अगर मुझे बराबर भाग में बांटना है तो कभी भी हम इस तरह से नहीं काट सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली काटना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री के लिए आप क्या लिखोगे, देखो, द फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स बाय बाय टू सिमिलर पार्ट्स बाय बाय कटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन ओनली, है ना। अगर हम लोग उसको वर्टिकल प्लेन के अलोंग उसको काटते हैं तो फिर वो दो बराबर भागों में बढ़ सकता है, मतलब वर्टिकल के अलोंग वो दो बराबर भागों में बढ़ेगा। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसको एसिमेट्रिक कहते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब क्या, एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो कि आप कहीं से भी काट लीजिए वो बराबर भाग में बटेगा ही नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे एक मैंने ये फ्लावर बना दिया है ना, कुछ इस तरह यस से सर। रेंडम फ्लावर बना दिया, तो इधर आपको लगता है कि इधर से कहीं से काटेंगे तो ये बराबर भाग में बटेगा, नहीं बटेगा, यहाँ से भी नहीं बटेगा, नहीं। यहाँ से भी काटेंगे तो नहीं बटेगा। उसी तरह से ये है, इधर से काटेंगे तो भी नहीं बटेगा, ऐसे काटेंगे तो भी नहीं बटेगा, ऐसे काटेंगे तो भी नहीं बटेगा बराबर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक फ्लावर। आपसे जो परीक्षा में जो सवाल पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि एक्टिनोमॉर्फिक का उदाहरण क्या है। तो एक्टिनोमॉर्फिक का उदाहरण है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। MDC, MCD क्या है, MCD। MCD से क्या होता है, मस्ट मस्टर्ड। मस्टर्ड। सी से क्या होता है, ऑनलाइन में कुछ कुछ और भी सोचते हैं ना, देखो, सी से क्या होता है, चिल्ली और धतूरा। ठीक है, मस्टर्ड, चिल्ली और धतूरा। जाइगोमॉर्फिक में आप क्या देखोगे, जाइगोमॉर्फिक का जो उदाहरण है वो क्या है, PBG, PUBG, है ना। जाइगोमॉर्फिक में क्या है, यस। PUBG। PUBG मतलब क्या, पी पबजी। बीन्स और गुलमोहर, गुल गुलमोहर। ठीक है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो एनसीईआरटी से भी देख लो। पी पी बीन्स और गुलमोहर। एसिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है, एसिमेट्री का एग्जाम्पल है काना, है ना, कैना। कैना एक फ्लावर है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है, एसिमेट्रिक फ्लावर है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नहीं सर। अच्छा, होता क्या है कि जो फ्लावर जो होता है या तो उसमें एक ही लिंग होगा या तो दोनों लिंग होगा। क्या हो सकता है, या तो उसमें क्या होगा, एक लिंग होगा या एक। फिर दोनों। दोनों लिंग होगा। ठीक है, तो अगर एक ही लिंग है, एक सेक्स है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, एक सेक्स होता है तो हम लोग उससे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, है ना, यूनि यूनि यूनिसेक्स। यूनिसेक्सुअल, है ना।
बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स होंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? बाईस से। बाई बाईस से। सेक्सुअल है ना, दो दो ठो सेक्स होगा। तो बाइसेक्सुअल एक ही सेक्स होगा, मेल ही या फीमेल सेक्स होगा, तो हम लोग कहेंगे उसको यूनि यूनि यूनिसेक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। हम लोग ने क्या पढ़ लिया? सिमेट्री पढ़ लिया, हम लोग ने सिमेट्री पढ़ लिया, हम लोग ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिया, और हम लोग अब पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी, है ना। ओवरी की यस। पोजीशन के आधार पे फ्लावर क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है, देखो। चल, एक चीज में पिक्चर ले लो। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे चार तरह का आपको पोजीशन दिख रहा है। क्या फर्क दिख रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो इसका जो ओवरी है इसमें इसमें ऊपर है थैलेमस के, इसमें आधा अंदर है, इन दोनों में आधा अंदर है थोड़ा सा, और ये पूरा अंदर इसके अंदर है, ठीक है। पूरा। तो यस। इसके ओवरी के पोजीशन के आधार पे हम लोग क्या क्या नाम देते हैं? अगर अगर थैलेमस ओवरी के नीचे है, थैलेमस क्या है? ओवरी के नीचे ओवरी के है, तो नीचे। हम लोग उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। क्या कहते हैं? हाइपो है। हाइपो मतलब क्या है? नीचे, मतलब हाइपो मतलब कम होता है, नीचे। हाइपो कम। गाइनस। तो यहाँ पे क्या है? गाइनस के नीचे है। फ्लोरल पार्ट कहाँ है? ये देखो, ये पेटल भी नीचे से आ रहा है, ये सेपल भी नीचे से आ रहा है, और ये एंथर भी नीचे से आ रहा है। तो सारी चीजें कहाँ से आ रही है? ये हमारा नीचे। क्या है? ये हमारा ओवरी है, मतलब फीमेल पार्ट है, तो इसी के नीचे से सारी चीजें आ रही है ना। लेकिन इस वाले फ्लावर में देखो कि ओवरी तो थोड़ा नीचे चला गया, है ना। यस। और इन दोनों केस में देखना, ओवरी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर से, मतलब आधे आधे से क्या आ रहा है? आधे हिस्से से यहाँ पे पेटल आ रहा है, मेल गैमेट, मतलब मेल पार्ट, और यहाँ पे सेपल। यहाँ पे भी देखो, ओवरी के आधे आधे पोजीशन से क्या निकल रहा है? यहाँ पे एंथर आ रहा है, यहाँ पे मतलब पेटल्स आ रहे हैं, ये सेपल्स आ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यस इस सर। वाले डायग्राम में सारे के सारे ओवरी फीमेल के नीचे से आ रहे हैं, और ओवरी इस के वाले में नीचे। फीमेल के आधे हिस्से से आ रहे हैं। तो बी और सी वाले ओवरी जो से। पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेरिगाइनस। पेरिगाइनस। गाइनिस। इस वाले फ्लावर में देखो कि ओवरी कहाँ चला गया? एकदम नीचे चला गया। ओवरी कहाँ चला गया? एकदम नीचे चला गया, और सारे पार्ट नीचे। ओवरी के ऊपर से जा रहे हैं। ये वाला पेटल भी ऊपर से जा ऊपर। रहे हैं, सेपल भी ऊपर ही है, ऊपर से ही निकल रहा है, और हमारा मिल एंड्रोसिन भी ऊपर से ही जा रहा है। तो यहाँ पे ओवरी क्या है? ओवरी नीचे है। ओवरी क्या है? नीचे। नीचे है। यस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपीगाइनस। एपीगाइनस। गाइनस। एपीगाइनस का मतलब कि जो भी पार्ट जो है फ्लोर फ्लावर में, जो भी पार्ट है वो कहाँ है? गाइनस के ऊपर से जा रहे हैं। एपी मतलब क्या? ऊपर, सरफेस वाले पे, है ना। ऊपर। तो गाइनस कौन है? हमारी फीमेल है। तो फीमेल पार्ट के ऊपर फीमेल। से जा रहा है इस तरह से, तो इसको हम लोग कहेंगे एपी गाइनस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। चलो, यहाँ तो कुछ पूछना है? यहाँ तो कुछ पूछना है? इसमें सर बी वाला में। बी और सी दोनों वाले में हम लोग, दोनों वाले को हम लोग पेरी गाइनस कहते हैं, ठीक है। पेरी गाइनस। ठीक है। बी वाला जो है। और हाँ, इसी पेरी गाइनस को हम लोग पेरी गाइनस में हम लोग कहते हैं कि ओवरी क्या है? ओवरी जो है हमारी, ओवरी जो है हमारी हाफ इंफीरियर है। क्या है? हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर है, ठीक है। कोई यस। दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। चलो, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। यस सर। हाइपोगाइनस का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें क्या है? वो मस्टर्ड है, चाइना रोजा और ब्रिंजल है। क्या है?
मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, MCB है ना। यस, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, पेरिगेनस में क्या है? पेरिगेनस, अच्छा इसमें इसमें हाइपोगेनस में ओवरी कहाँ होगी? ओवरी सुपीरियर होगी। यहाँ पे ओवरी क्या होगी? सुपीरियर, सुपीरियर। ठीक है, ऊपर है ना। ओवरी क्या है हमारी? ओवरी सुपीरियर है। यहाँ पे ओवरी क्या है हमारी? हाफ इंफीरियर। चलो हा पे, पेरिगेनस का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा? PPR। क्या होगा? PPR। PPR, मतलब क्या होगा? प्लम, पीच, रोज। प्लम, बीच, पीच एंड रोज, रोज। रोज, इपीगैनस मतलब क्या? ओवरी क्या है हमारी? ओवरी इंफीरियर है, नीचे है ना भाई। ओवरी क्या है? नीचे है, तो हम लोग नीचे, कहेंगे ओवरी कैसे है हमारी? इंफीरियर। तो ध्यान से देखना नाम, याद कर लेना इसको, ठीक है। इपीगैनस का हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से हैं? गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ गाभा को, सनफ्लावर। लेमो, आम, गुआवा, कटहल, कुकुम्बर कटहल, एंड कटहल, कटहल। कटहल, कटहल, कटहल। उसको चेक करना पड़ेगा भाई। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। केला उसी में नहीं आता है सर? नहीं भाई। चलो, दोनों यहीं पर है। हाइपोगाइनस का डेफिनेशन, हाइपोगाइनस का जो डेफिनेशन है, इसमें आप लोग लिखोगे कि इन इफ ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट gynoecium आर comes out below लिख the के भेज दीजिए। बिलो द ओवरी, है ना। तो इसको हाइपोगाइनस कहते हैं। इसको रिकॉर्डिंग को सुन लेना एक बार, फिर मुझे लिख के सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा उसको। पेरिगैनस में लिखना कि पेरिगैनस में लिखोगे कि gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, है ना। एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेफिनेशन है। और ओवरी, इपिगैनस में आप लोग लिखोगे कि ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट gynoecium या एक्सेप्ट ओवरी कम्स अबव फ्रॉम द ओवरी। वो कहाँ से आते हैं? ओवरी के ऊपर से आते हैं, इस वाले जगह से। ओवरी के ऊपर से आते हैं सारे पार्ट, तो हम लोग कहते हैं उसको सर लिख के भेज दीजिए की बता। उसको हम लोग कहते हैं इपिगैनस। सारा काम तुम लोग को मैं करके दूँ? मैं तुमको रास्ता बता भी रहा हूँ कि जाके यूट्यूब पे जो मैं इसको अपलोड करूंगा देख लेना, अपने से पढ़ना तो कम से कम पढ़ो हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जाके। चलो एक बार आगे और आगे देखें। पार्ट ऑफ फ्लावर में हम लोग अब एस्टिवेशन देखना था, ठीक है। क्या देखना है हमें? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, तो एस्टिवेशन में एक मेरे इसी चैनल पे ना वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस। एक बार उसको सर्च करके देख लेना। और और मैं अभी तुम्हें एस्टिमेशन बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो एकदम ध्यान से सुनना।
अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, है ना, सेपल और पेटल। अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, सेपल आपको पता है ना, रेड या ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर की जो पंखुड़ी जैसी संरचना होती है फ्लावर के नीचे, उसको हम लोग सेपल कहते हैं। यस सर। सेपल या पेटल की जो रचना होती है, किस तरह से वो अरेंज होते हैं, उसको हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई डायग्राम? कोई डायग्राम? देखो एस्टिमेशन में तुम्हें मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस है कुछ, उसको देखना है तो पक्का, उससे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने फ्लावर्स को डिसेक्ट करके दिखाया है। चलो आओ इसको देखते हैं, ये समझ के देखते हैं। यही वाला पेटल है। क्या? पेटल वही वाला भाग होता है। हाँ यही सब पेटल्स है ना, जो ऊपर आप देखते हैं फ्लावर में जो ग्रीन पार्ट होता है। देखो एनसीईआरटी में कितने टाइप का एस्टिमेशन दिया है? एनसीईआरटी में टोटल आपको इम्ब्रिकेट, वाल्वेट, ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी, 4 तरह का एस्टिमेशन दिया है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कितने तरह का एस्टिमेशन दिख रहा है? 5, यस 5 तरह का ना। तो कॉन्केंशियल को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, इस वाले को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले जो है दिया गया है वो देख लेते हैं। एक फ्लावर लीजिए आप, है ना, एक क्या लीजिए, फ्लावर लीजिए। फ्लावर। इसके इस तरह से यहाँ पे पेटल जुड़ा होगा, हो सकता है इससे इधर इस तरह से पेटल जुड़ा होगा, इधर से इस तरह से, है ना, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पेटल्स जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, पेटल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो सब क्या है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट दिखेगा स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग कहते हैं वाल्वेट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पेटल्स आर अरेंज इन अ मैनर इन विच दे आर नॉट ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाल्वेट। ओके। तो ट्विस्टेड में क्या देखोगे कि ट्विस्टेड में जो एक जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर ये ए बोलूं, बी बोलूं, सी बोलूं, तो यहाँ पे जो ए वाले का एक एंड है वो बी वाले के दूसरे एंड को क्या कर रहा है, ऊपर कवर कर रहा है ना, उसको ओ। वैसे ही बी वाले का एक एंड क्या कर रहा है, सी वाले के दूसरे एंड के ऊपर कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्विस्टेड में, कि जो पेटल्स होता है, पेटल्स ऑफ वन एंड, पेटल्स ओवरलैप द वन एंड ऑफ द देयर कंसेक्यूटिव पेटल्स, है ना, मतलब कि देयर नेक्स्ट टू द पेटल्स, है ना। जो भी पेटल्स, एक पेटल है, इस पेटल ने दूसरे वाले पेटल के एक एंड को कवर कर लिया, फिर इसने इसको कर लिया, ये ओवरलैप कर दिया, है ना, इस तरह से ये ओवरलैप कर देते हैं। तो यहाँ पे इस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्या देख रहे हो आप, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो इसमें एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड। लेकिन इम्ब्रिकेट में क्या देखोगे कि यहाँ पे ये वाला एंड, ए बी
और ये हमारा सी हो गया मान लो। तो ए वाला एंड बी वाले एंड के को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन बी वाला सी वाले को ओवरलैप नहीं कर रहा। वैसे ही इस वाले पेटल को आप देखोगे, इस वाले पेटल को, तो ये किसी को, दोनों को ही ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों ही को ओवरलैप कर रहे हैं। आ रही बात समझ? तो इसमें कोई मैनर नहीं है, मतलब क्या है, ये इम्ब्रिकेट है ना, ये क्या है, इम्ब्रिकेट है। The margin of the sepal or petal overlap one another but not in particular direction, है ना। मार्जिन जो होता है, सॉरी, मार्जिन ऑफ पेटल्स और सेपल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, उसको कहेंगे हम लोग इम्ब्रिकेट, है ना। वैक्सिलरी का एग्जांपल क्या होगा? वैक्सिलरी का एग्जांपल पी प्लांट होता है, ठीक है। ये वाला देखो, ये जो है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड। ये नाम पूछेगा आपसे, है ना, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ने क्या किया, ये हमारा एक पेटल हुआ, इस स्टैंडर्ड ने क्या किया, दो पेटल्स को ऐसे ओवरलैप कर दिया, यहाँ पे इसको ओवरलैप कर दिया, और ये दोनों पेटल्स हमारे क्या कहलाएंगे, कील कहलाएंगे, विंग्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विंग्स नहीं, विंग्स कहलाएंगे, सॉरी। और इसको हम लोग कहेंगे कील, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कील। तो स्टैंडर्ड ने विंग्स को ओवरलैप किया है, और विंग्स ने किसको ओवरलैप किया, कील्स को, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे वैक्सिलरी टाइप, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपने वाल्वेट का एक एग्जांपल, क्विंकुंशियल वाले में क्या होता है कि दो नंबरिंग कर देते हैं ना, 1 2 3 4। तो 1 और 2 को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इंटरनली पोजिशन है, इनके दोनों ही एंड क्या है, अंदर की तरफ, ये वाला एंड भी अंदर है, और 1 का भी एंड क्या है, अंदर की तरफ है ना। लेकिन 3 और 4 को अगर आप देखेंगे तो इनके जो मार्जिन है एक्सटर्नली पोजिशन है ना, बाहर की तरफ है, और एक है, एक नॉर्मल, मतलब एक अंदर और एक बाहर की तरफ, ये वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक इसमें से दो पेटल्स इंटरनली और दो पेटल्स एक्सटर्नली पोजिशन होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्विंकुंशियल। अब सबका एक एक एग्जांपल देखेंगे, जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, है ना। कैलोट्रोपिस, है ना। कैलोट्रोपिस मतलब जो व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, छोटा छोटा, जंगल में होता है ना, और वो तोड़ने पे उससे व्हाइट व्हाइट मिल्क जैसा कुछ निकलता है, वही कैलोट्रोपिस, है ना। उसके बाद से क्या है, ट्विस्टेड का चाइना रोज, बता दो अब तो। चाइना रोज बता दे भाई राहुल। क्या जी सर? इसका एग्जांपल बता ट्विस्टेड का। चैनल तो लिख ही रहे हैं, लेडीज फिंगर लिख रहे हैं। नहीं सर। और एक और बता। और इसका क्या, और इसका हो सकता है? अभी तो लिखा रे, हो सकता क्या है, अभी जस्ट लिखा था। आई तो वो होगा सर, आर आर सोच रहे हैं। और मत सोच, जो लिखा था वही बता। चाइना रोज सुमन और तू लेडीज बता। फिंगर। अरे इसके अभी चाइना। मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा था ना, तीन। सुमन तू बता, कहाँ ध्यान क्या रहता चीज है समझ तुम में लोग ना? का रे? क्या इसमें समझना था तुझे? अभी जस्ट बोला कि कौन कौन से नाम है ये बता, लिखा हो तो इसमें समझना क्या है तुझे? चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, यही आपको बताना था। एम्ब्रिकेट, एम्ब्रिकेट का एग्जांपल बता।
एमरिकेट कैसा है? कैसिया कैसी है? एंड गुलमोहर। कैसी है मतलब क्या होता है इसे? कैसिया यार गूगल करके देख लेना एक बार। कैसिया इस तरह से दिखते देख। ये जो फ्लावर दिख रहा है इस तरीके, ये फ्लावर तो देख कैसे? लिया होगा ना, है ना। ऐसे, हाँ हाँ। हाँ दिखता है। ये कैसिया ठीक है। चल वही और ये कैसी है। एक कौन पेंसिल का एग्जांपल क्या है? कौन पेंसिल का एग्जांपल है गुआवा। वैक्सीलरी का हाँ। एग्जांपल, वैक्सीलरी का एग्जांपल क्या है? पी हो जाएगा, बीन्स हो जाएगा, ठीक है। मटर। हाँ मटर, बीन, ये सब का एग्जांपल। चल आज के लिए बस इतने ही रहने देंगे हम लोग, ठीक। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग यहाँ तक।